कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज हम उन गीतों को लेकर आए हैं जिन्हें लिखा है गीतकार इंदिवर ने। जी हाँ, उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जिनको गीतों में पिरोया गया और आपके सामने हम कुछ ही देर बाद ये गीत लेकर आएंगे और आप सभी के संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं कि आप उनके कौन-कौन से गीत सुनना चाहते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे-अच्छे गीत आपको सुनवाए जाएं। फिलहाल इस गीत के साथ शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज किनकी है और आप फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत ही प्यारे शब्द और बहुत ही अच्छा संगीत। बिल्कुल हाँ, सभी के बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं। सरस्वती चंद्र फिल्म का नाम है और मुकेश की आवाज़ है, इंदिवर की रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इंदिवर के सिने करियर पर यदि नज़र डालें तो अभिनेता जितेंद्र पर फिल्माए उनके रचित गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे। इन फिल्मों में दीदारे यार, मवाली, हिम्मतवाला, जस्टिस चौधरी, तोहफा, कैदी, भरा
पाताल भैरवी और भी उन्होंने फिल्मों के नाम लिखे हैं। और वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म अमानुष के लिए इंदिवर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में गीत लिखे। वाकई श्रोताओ, इतनी फिल्मों के गीत लिखना आसान नहीं था। और उनके जो गीतों की अगर हम बात करें, रचनाओं की बात करें, तो उनके जो गीतों में एक उत्कृष्ट हिंदी, जो कहते हैं ना शुद्ध हिंदी और संस्कृत का मेल होता था। वाकई ऐसे ज्ञानी कहना चाहिए जिन्हें भाषाओं का ज्ञान था, जिन्हें शब्दों का ज्ञान था, और इतनी मधुर गीतों को उन्होंने दिया है। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि गीत लेखन कला के महारथी सिचुएशनल गीतों में भी की थी जिनको महारत हासिल, उनके लिखे गीत खुशी से गाते थे सभी सिंगर, ऐसे इकलौते गीत लेखक थे महान गीतकार इंदिवर। क्या बात है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि गीतकार इंदिवर के गीतों की विशेषता ये है कि वो इतनी सहजता से सामान्य सी बात कहते हुए इतनी ऊंची बात कह देते जो सीधे मन पर जाकर लगती है। हालांकि ये बहुत दुखद था कि गीतकार इंदिवर को वो सफलता नहीं मिली जिसके सही मायने में वे हकदार थे। वे अपने गीतों में सामाजिक सरोकार के साथ प्रेम की बात रखते। यह उनके अभिव्यक्ति कौशल और जीवन संघर्षों का प्रभाव है जो उनके गीतों में बड़े साफ और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। फिल्म से जुड़े कलाकारों के लिए अलग ही तरह की चुनौती होती, हर चुनौती में गीतकार इंदिवर ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वाकई उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और इतने अच्छे अच्छे गीत उन्होंने लिखे जो आज भी हमें सुनकर बड़े ही कर्णप्रिय लगते हैं, और आज भी उन गीतों को हम गुनगुना सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत जो है किन कलाकार पर फिल्माया गया है, किस फिल्म से लिया है, और आप संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हेलो, आवाज नहीं।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और ये गीत जो है वो साजन बिन सुहागन फिल्म का गीत था। यसुदास की आवाज़ थी, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना और उषा खन्ना का संगीत था। और आपसे माफ़ी चाहेंगे कि कुछ तकनीकी वजह से आप कुछ समय का प्रोग्राम नहीं सुन पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें जो हैं वो लिखी हैं कि इस धरती पर दो जीव हैं, स्त्री और पुरुष। इनके मिलन से ही ये धरती बनी है, इसका विकास हुआ है और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। और स्त्री पुरुष के इस मिलन को इंदिवर ने जिस बेबाकी और निडरता से पेश किया, शायद किसी और गीतकार ने नहीं। जितना जरूरी मन का मिलन, तन का मिलन भी उतना ही जरूरी, कहने में उन्होंने संकोच नहीं किया। शुरुआती दौर में कल्याण जी आनंद जी के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गानों की रचना की और फिर उत्तरार्ध में बप्पी लहरी के साथ संगीत का अलग संसार स्थापित किया। क्या बात है। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। भले ही इस खूबसूरत गीत को वजूद में आए 65 साल गुजर गए हों, लेकिन इसकी तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है। ये एक महज एक गीत का जन्म ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में एक ऐसे दौर का आगाज था जिसने गीतों में लोक संगीत और मिट्टी की खुशबू भर दी थी। क्या बात है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि जिंदगी में बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। बिल्कुल सही बात। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिने जगत के मशहूर शायर और गीतकार इंदिवर का जीवन से प्यार उनकी लिखी हुई उन पंक्तियों में समाया हुआ है। श्यामलाल बाबू राय उर्फ इंदिवर का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में 1924 में हुआ था। बचपन से ही वो गीतकार बनने का सपना देखा करते थे और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए। बतौर गीतकार सबसे पहले 1940 में प्रदर्शित फिल्म डबल क्रॉस में उन्हें काम करने का मौका मिला, लेकिन फिल्म की असफलता से वो कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। अपने वजूद को तलाशते इंदिवर को गीतकार के रूप में पहचान बनाने के लिए लगभग 5 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने कई तरह की फिल्में भी की। तो बात बहुत अच्छी जानकारी आप सभी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप कह रहे हैं। क्या बात है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और इस गीत के लिए आवाज किन की है। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के
कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अनोखी रात फिल्म का गीत था, मुकेश की आवाज थी, इंदिवर की रचना और रोशन का संगीत। और बहुत से श्रोताओं ने कलाकार भी पहचान लिया है। जाहिदा और संजीव कुमार पर यह गीत फिल्माया गया था। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि गीतकार इंदिवर का शुमार उन गीतकारों में होता है जिनके अनमोल गीत निराशा भरे मन में आशा का संचार करते हैं, उदास जिंदगी को जीवंत कर देते हैं और इस दुनिया को समझने की दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव, शादी, हर त्योहार के लिए बेमिसाल गीत लिखे। जीवन का उन्हें खासा तजुर्बा था। वे देश की संस्कृति और गांव देहात के रीति रिवाज और रस्मों से अच्छी तरह वाकिफ थे। गीत संगीत के युग में जब भी मीठे, भावपूर्ण और अर्थपूर्ण गीतों की बात चलेगी, इंदिवर का नाम सदा सम्मान से याद किया जाएगा। बिल्कुल बात सही। और वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि गीतकार इंदिवर के गीतों की जो सबसे अहम बात थी वो थी अभिव्यक्ति की सादगी और गीतों में छुपी अनुभूति की सच्चाई। उनके लिखे गीतों के विचार दृष्टि जो है किसी एक जगह सीमित नहीं थी। उन्होंने हर विषय को अपने गीतों में उठाया, फिर वो चाहे देश प्रेम हो या फिर प्रेम रस से भीगे गीत। बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो उनके गीतों में जो कहा गया है उन बातों के परिवर्तन की अदम्य ललक भी दिखाई देती है और उनकी प्रसिद्धि और सफलता का राज है। वहीं एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि इंदिवर एक महान शुद्ध हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने गीतों में कभी उर्दू भाषा को हावी नहीं होने दिया। एक से बढ़कर एक प्यारे गीत लिखे। रोमांटिक, भक्ति, देश प्यार के सभी गीतों में उनकी प्रतिभा उभर के सामने आई। कल्याण जी, आनंद जी, रोशन जी, राजेश रोशन, बप्पी लहरी तक उन्होंने जो है संगीतकारों के साथ काम किया और बहुत ही कर्णप्रिय गीत लिखे। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि इंदिवर के गीतों की माला बहुत खूबसूरत है और सभी मोती एक से बढ़कर एक हैं। इंदिवर के सारे गीतों की खूबी ये है कि उन्हें सुनते समय साथ साथ गुनगुनाने को मन करता है। बात तो बिल्कुल सही है। शब्द सरल हैं, आम जीवन से जुड़े हैं, रोज की बोलचाल की भाषा से लिए हुए हैं। ऐसा महसूस होता है मानो कोई अपने मन की बात ही कह रहा है। इंदिवर दिलों के नाजुक एहसास को खूबसूरत अल्फाज में बयां करने वाले काव्यात्मक और अर्थपूर्ण गीत लिखने वाले गीतकार हैं। क्या खूब आपने भी बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से इंदिवर की जो रचना है उसको पेश किया है। क्या बात है। और तो चलिए इस बात के साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज किनकी है, संगीतकार का नाम बताइए और हो सके तो ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये भी बता दीजिए। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये सच्चा झूठा फिल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी और इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और ये गीत जो है वो फिल्माया गया था राजेश खन्ना पर। जी हाँ, इसमें मुख्य भूमिका में मुमताज़ भी थी। एक श्रोता है वो लिखते हैं कि श्यामलाल बाबू राय के नाम से पैदा हुए इंदिवर का जन्म 1 जनवरी 1924 को झांसी में हुआ था। वो गीतकार बनने के लिए मुंबई में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और 300 से अधिक फिल्मों में 1000 से भी अधिक गाने लिखे। उनकी कलम से हर मिजाज के स्वर निकले, जिसमें लैला मैं लैला, दुश्मन न करे दोस्त वो काम किया है के साथ साथ देशभक्ति गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, भारत की संस्कृति के दर्शन करा दिए। पुण्यतिथि पर शत नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि मल्हार फिल्म के इस गाने से बड़े अरमानों से रखा है, धूम मचाई और आज़ाद रातों रात इंदिवर हो गए। पहले ये आज़ाद के नाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे और 1-2 फिल्मों के गीत भी। झांसी शहर के बरुआ सागर कस्बे में इनका जन्म हुआ। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। गांव में एक फक्कड़ बाबा थे जो कविता करते थे और उसे गाया करते। इंदिवर को इनका ये फक्कड़पन और कविताएं करना बहुत पसंद आता था। उन्हीं की सानिध्य आकर इन्हें कविता लिखने के लिए शौक जागा और धीरे धीरे अपनी कविताएं गुनगुनाते मुंबई पहुंच गए। वहां से कामयाबियों की शिखर पर गीतकार इंदिवर जी की मधुर गीत और स्मृतियों को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि गीतकार इंदिवर को पूरा यकीन था कि पृथ्वी पर गीत ही है जो अमर रहने वाले हैं, क्योंकि गीत ही दुख दर्द पीड़ा में मरहम का काम करते हैं। गीत बेज़बान
को भी प्राणवान बना देते हैं। गीतकार इंदिवर के गीतों की लोकप्रियता में उनके लिखने की शैली मानवतावादी दृष्टि से ओतप्रोत थी। अपने गीतों की आवाज में आम जनता की आवाज को शामिल करने का हुनर ऐसा है कि उनके गीत पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखते हैं। तभी वो लिखते हैं कि चंदन सा बदन चंचल चितवन। शुद्ध हिंदी में लिखे इस गीत को सुनकर कौन ऐसा होगा जो गीतकार इंदिवर के लिखे गीतों के मोहपाश में अपने को मुक्त रख सकेगा। तो क्या बात, बखूबी आपने ये बात कही कि वाकई उनकी जो रचना थी वो कहना चाहिए हिंदी तो थी ही, और जो उनके गीतों से जो जुड़ाव महसूस होता था उसकी बात ही अलग थी। तो चलिए एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको पहचानना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जुर्म फिल्म का गीत था, कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ थी, और जो ये मुख्य कलाकार थे मीनाक्षी शेषाद्री और विनोद खन्ना, और जो संगीत था वो था राजेश रोशन का। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि इंदिवर जी को विनम्र नमन। इंदिवर जी के कई गीतों ने बहुत कुछ सिखाया है प्रीत जहां की रीत। गीत तो कई सालों से सुनती आ रही हूं। उनके गीत बहुत ही सरल और दिल को छू जाने वाले हैं। इंदिवर जी को मट्ठा पीने और बांसुरी बजाने का शौक था। बरवा सागर की झील के पास बैठकर लिखते थे गीत। कई बार इंदिवर जी की कई फिल्में उनके गीतों की वजह से हिट रहीं। मधुबन खुशबू देता है, हमें सिखाता है, औरों का जीवन भी हम संवार सकते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और ऐसे ही ना जाने बहुत से गीत हैं जो हमें जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। और वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि संगीतकार आनंद जी कल्याण जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में इंदिवर बताते हैं कि कल्याण जी ने उन्हें रात को 2 बजे घर छोड़ते थे और 100 रुपये दिया करते थे, जिनमें से वो 90 रुपये की किताब खरीदते और 10 रुपये अपने लिए बचाते थे। कल्याण जी ने उन्हें फिल्म सरस्वती चंद्र भी दिलवाई, जिसका गीत चंदन सा बदन बहुत मशहूर हुआ था। इसी फिल्म का एक और गीत था छोड़ दे सारी दुनिया। ये जो गीत था जिसमें कल्याण जी ने कहा कि मुनासिब शब्द को बदला जाए, इसकी वजह से हिंदी का कोई शब्द लाया जाए। इस पर इंदिवर ने कहा कि इसकी जगह उचित, उपयुक्त या ठीक नहीं लगाया जा सकता। बड़ी मुश्किल से कल्याण जी माने और ये गाना रिकॉर्ड हो सका। इसके बाद जब भी वो गाना बजता उसके लिए कल्याण जी इंदिवर को 100 रुपये देते थे। तो भाई बहुत सी बातें हैं जो आप बता रहे हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। काफ़ी अच्छे संदेश आ रहे हैं। और चलिए चलते हैं और इंदिवर जी की एक और रचना, जो एक अलग रचना थी, वो देशभक्ति गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा,
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ थी और इंदिवर की रचना थी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और ये गीत फिल्माया गया था मनोज कुमार पर। और इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका में थी सायरा बानू। और एक जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारसमणि की सफलता के बाद इंदिवर शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के गीतों को नई पहचान मिली। बिल्कुल बात सही। शायद संगीतकार कल्याण जी आनंद जी इंदिवर के दिल के काफी करीब थे। सबसे पहले इस जोड़ी का गीत संगीत वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म हिमालय की गोद में पसंद किया गया। इसके बाद इंदिवर द्वारा रचित फिल्मी गीतों में कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत हुआ करता था। ऐसी फिल्मों में उपकार, दिल ने पुकारा, सरस्वती चंद्र और भी नाम इन्होंने शामिल किया है। तो वहीं एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि स्वर्गीय पंकज उधास जी के गजलों के अलावा फिल्मी गीतों में बेहतरीन गीतों में से एक फिल्म मोहरा का ना कजरे की धार इंदिवर साहब ने लिखा है। अगर आज ये गीत सुनने को मिले तो आज की थीम से मिलती आज ही पंकज जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित हो जाएगी। तो चलिए, आपकी बात ही सही। और
हम ये गीत जो सुनवा रहे हैं, इस गीत के ज़रिए हम महान गज़ल गायक पंकज जी और इंदिवर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे पूछते हैं, सवाल आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किन की है। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मोहरा फिल्म का गीत था, पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना और विजू शाह का संगीत। और बहुत से कलाकार श्रोताओं ने तो कलाकार भी पहचान लिया, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन, अक्षय कुमार, पर ये जो है इस फिल्म में वो मुख्य भूमिका में थे। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम का जो है वो कहना चाहिए कि आखिरी समय आ चुका है, और लेकिन चलते चलते इस गीत के ज़रिए हम गीतकार इंदिवर जी को श्रद्धांजलि देते हैं। और आपसे एक छोटा सा सवाल, ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है? चले जाते हैं जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं। वाकई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा यादगार बन जाते हैं, और उनमें से थे गीतकार इंदिवर। और आप कुछ श्रोताओं ने जवाब भेजा है, यादगार फिल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना और बप्पी लहरी का संगीत। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।